morning, students. How are you? Hope so. You all are healthy and fine. So, students, today we'll study about science, and in this, we will start from chapter number 1, which is food and health. Students, before starting this chapter, I will brief you about some facts that you know food helps us to grow, provides energy, and to do work and keeps us healthy. स्टूडेंट्स, फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें हेल्दी भी रखता है. स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो कि फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं. प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमें हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं. एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर हेल्थ प्रोटेक्टिव फूड्स. और जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट सेवरल डिसीजेज. तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स व्हाट यू विल लर्न अबाउट, यू विल लर्न अबाउट सम न्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन सिस्टम एंड व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट. तो स्टूडेंट, लेट्स बिगिन. Students, we must begin the day with a proper breakfast. Breakfast should include milk and food items such as paratha, idli, dosa or bread, and a fruit. Apart from breakfast, we must have 2 more meals during the day, lunch and dinner. Students, हम सुबह अपना दिन शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट से. ब्रेकफास्ट में हम क्या लेते हैं? दूध लेते हैं, पराठा लेते हैं, या फिर इडली डोसा लेते हैं, या फिर ब्रेड लेते हैं, या फिर एक फ्रूट लेते हैं. स्टूडेंट्स, हम ब्रेकफास्ट जैसे स्टार्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लंच में भी वही चीज़ लें और डिनर में भी वही चीज़ लें, क्योंकि हमें 2 मील्स और लेनी होती हैं ड्यूरिंग आवर डे. तो स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट मील्स क्यों लेते हैं? वाई डू वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड? स्टूडेंट्स, द बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स. Some nutrients provide energy. Our body needs energy to work. Some nutrients help our body to grow and repair the damaged parts, and some help us remain healthy. Students, हम different type of food इसलिए लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. और स्टूडेंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में हमारी मदद करते हैं और हमारी बॉडी के डैमेज और रिपेयर पार्ट्स को और डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करते हैं. और सम न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को जर्म से फाइट करके हेल्दी बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब आगे बात करें. द न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स. यू कैनॉट गेट ऑल दैट योर बॉडी नीड्स फ्रॉम अ फ्यू फूड आइटम्स. This is why we should eat different types of food. स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में, वो ज़रूरी नहीं होते कि एक फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे आ जाएं, और लेकिन हमारी बॉडी को तो सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो इसीलिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स कंज्यूम करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू कंज्यूम आवर ऑल द न्यूट्रिएंट्स. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में. स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स से हम स्टार्ट करें तो हमारा पहला न्यूट्रिएंट्स जो कि सभी को पता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं स्टूडेंट्स. एंड स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. द बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम. इवन व्हेन यू आर स्लीप, योर बॉडी इज़ वर्किंग. स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी हमेशा काम करती रहती है, चाहे बेशक से हम सो रहे हों. तो स्टूडेंट्स, द बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क. फूड आइटम्स सच एज राइस, चपाती, पोटैटो, इडली, बनानास एंड शुगर कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स. स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है इन ऑर्डर टू वर्क. तो स्टूडेंट्स, एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स हमें अपने फूड से जो हम लेते हैं, और उन फूड्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उनसे. तो स्टूडेंट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स किन किन तरह के फूड्स में होता है? ये होता है स्टूडेंट्स राइस में, चपाती में, पोटैटो में, इडली में, बनानास में
एंड इवन शुगर में भी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट आता है स्टूडेंट्स फैट्स। और स्टूडेंट फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैट्स को हम एक्सेस अमाउंट में लेते रहें इन ऑर्डर टू टेक एनर्जी फ्रॉम देम। नहीं स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फैट्स हमें एक एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए होता है। फैट्स किन किन तरह के फूड आइटम्स में होता है? फूड सच एज बटर, घी, ऑयल, चीज़, फिश एंड क्रीम आर रिच इन फैट्स। तो स्टूडेंट ये सभी फूड आइटम्स फैट्स में रिच होते हैं, मीन्स इनमें फैट होता है जो कि हम खाने से हमें मिल सकता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट obtained फ्रॉम द फूड इज स्टोर्ड बाय द बॉडी टू बी यूज्ड लेटर। तो स्टूडेंट्स फैट जो होता है वो हमारी बॉडी स्टोर भी करती है, जो कि बाद में हमारी बॉडी एज ए एनर्जी सोर्स के यूज़ में तौर में यूज़ कर सके। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक्सेस अमाउंट में फ़ैट लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी स्टोर करती रहेगी, और हम लेते रहेंगे बॉडी और ज़्यादा स्टोर करती रहेगी, तो वो हमें मोटा बना देता है स्टूडेंट्स, विच इज़ कॉल्ड एज अ स्टेज कॉल्ड ओबेसिटी। तो स्टूडेंट्स ये ना हो इसलिए हमें हमेशा एक एडिक्वेट अमाउंट में फ़ैट लेना चाहिए। स्टूडेंट लेट अस रीड दिस। फैट इज़ not necessarily bad for the body. Adequate amount of fat provides warmth to the body. However, too much fat leads to obesity. स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया आपको, फ़ैट को हमेशा एक एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए। फ़ैट बुरा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, परंतु तब तक हम उसको एक एडिक्वेट अमाउंट में लें। अगर हम टू मच फैट लेना शुरू कर देते हैं तो हमारी बॉडी लीड्स टू ओबेसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अब अपने नए और अगले न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स उन्हें हम क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स उन्हें हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को अगर कोई डैमेज पहुंचा है तो उसे रिपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम बीमार हुए हैं तो उस बीमारी के से निकलने में और उसकी कमज़ोरी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हम इसको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में भी। फूड आइटम्स सच एज मिल्क, पल्सेस, ग्राम, बीन्स, एग्स, मीट एंड फिश आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। स्टूडेंट्स ये जो सभी फूड्स हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं इनको हम, क्योंकि इनमें रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। दे कंटेन द न्यूट्रिएंट कॉल्ड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी टू ग्रो। स्टूडेंट्स प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दे आर ऑल्सो नीडेड टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स, स्पेशली आफ्टर सिकनेस एंड इंजरी। वो डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में भी हमारी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स। स्पेशली हम जब बीमार होते हैं या हमें जब चोट लग जाती है तो उस चोट को ठीक करने में भी, जब हमें खेलते वक्त जब चोट लग जाती है स्टूडेंट, तो उस चोट को ठीक करने में भी प्रोटीन्स एक वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोटीन्स आर ऑल्सो वेरी नेसेसरी टू आवर बॉडी। अब स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। स्टूडेंट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द फूड कीप द बॉडी इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी हेल्दी। स्टूडेंट्स जो हमारे फूड में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। अभी बताते हैं कैसे। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट कंटेन्स डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो हमारे फल होते हैं, हमारी सब्जियां होती हैं या हमारी जो फली होती हैं, तो उनमें एक्सेस अमाउंट में, अच्छे खासे अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स हमें मिल सकते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क। स्टूडेंट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे मीट में, हमारे फिश में, हमारे एग्स में और हमारे मिल्क में भी अच्छे खासे अमाउंट में हमें मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को हमें लेने के लिए हमें एक अच्छे खासे
अमाउंट में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, ग्रेप्स, एप्पल, पोमग्रेनेट, बनानास, हमें सभी तरह के फूड आइटम्स हमें रेगुलर बेस पे इंटरवल पे लेने चाहिए। ओके स्टूडेंट, होप सो आप सब समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। हमारा एक नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है फाइबर। स्टूडेंट फाइबर हमारा बहुत सारे फूड आइटम्स में अवेलेबल होता है। और स्टूडेंट्स फाइबर की एक और ख़ास बात है, फाइबर हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती। स्टूडेंट्स फाइबर हमारी बॉडी कभी भी डाइजेस्ट नहीं करती। कैसे? लेट अस स्टडी। होल व्हीट, होल कॉर्न, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन फाइबर। स्टूडेंट्स जो ये व्हीट होता है और जो कॉर्न होता है एंड फ्रूट्स जो फल और सब्जियां होती हैं वो फाइबर्स में बहुत रिच होती हैं। स्टूडेंट्स उनमें अच्छा खासा अमाउंट में फाइबर मिलता है। तो स्टूडेंट्स द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फाइबर अनडाइजेस्टेड होता है, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता स्टूडेंट्स फाइबर। द फाइबर एज इट पासिस थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन्स द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स जो हम फाइबर इनटेक करते हैं या जो ये फल सब्जियां या जितने भी तरह के फूड आइटम्स होते हैं जिनसे हमें फ़ाइबर मिलता है, तो फाइबर हमारी बॉडी को क्लीन करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि हमारी बॉडी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से भी वो फाइबर जाएगा वो हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता हुआ जाएगा, जिससे कि हमें सेवरल डिसीज़ से लड़ने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट दीज फाइबर्स कीप्स द बॉडी हेल्दी, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो स्टूडेंट दीज आर द रोल्स ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बताता हूँ मैं आपको कुछ बैलेंस डाइट के बारे में। स्टूडेंट व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? अ डेली डाइट दैट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। स्टूडेंट बैलेंस डाइट होती क्या है? बैलेंस डाइट स्पेशली एक डाइट है जिसमें मोस्टली ऑल द न्यूट्रिएंट्स हमारे कवर हो जाते हैं एक एडिक्वेट, एक राइट अमाउंट में, जो कि हमें डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। उस डाइट को कहते हैं स्टूडेंट्स बैलेंस डाइट। स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू हमें हेल्दी और फिट बॉडी के लिए एक बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरी रोल होती है हमारी डेली लाइफ रूटीन का। तो स्टूडेंट्स आइए चलो बैलेंस डाइट के बारे में भी जानते हैं। स्टूडेंट्स it contains the needed amount of carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals। स्टूडेंट बैलेंस डाइट में एक जो एडिकेट, एक जो नीडेड अमाउंट है, जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए होता है, उस अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ भी एक्सेस नहीं होता, कुछ भी कम नहीं होता। एक जो परफेक्ट डाइट होती है उसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं स्टूडेंट्स। A balanced diet helps the body to grow, function properly and remain healthy। स्टूडेंट्स एक बैलेंस डाइट जो होती है वो हमारी बॉडी को एक अच्छे से ग्रो करने में और फंक्शन प्रॉपरली करे हमारी बॉडी इसमें, और हेल्दी रहने में हमें हेल्प करती है। इसी डाइट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बैलेंस डाइट। तो इट्स अ वेरी सिंपल डाइट। हम होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को ये अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। एक बार स्टूडेंट इस चैप्टर की मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप सभी से कि इस चैप्टर की आप रीडिंग लें खुद से, और जो भी आपके डाउट आएँ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच।